एक छोटा सा लड़का गुजरात के एक छोटे से शहर में रेलवे स्टेशन पर गर्म चाय बेच रहा है। कोई नहीं जानता कि ये लड़का एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बनेगा। हाँ, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया आज नरेंद्र मोदी के रूप में जानती है। लेकिन उसकी शुरुआत एक चाय के स्टॉल से हुई थी और शायद इसीलिए उसकी कहानी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक सपने की कहानी है। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वडनगर नाम के एक छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। घर की हालत अच्छी नहीं थी, छोटा सा मकान और परिवार बड़ा। मोदी अपने पिता के साथ बचपन से ही काम करने लगते हैं। उनके पिता रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे और छोटा नरेंद्र भी उनका हाथ बटाता था। सोचो, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं तब ये लड़का गर्म चाय के बर्तन संभाल रहा होता है। शायद तभी से जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया था कि जीतने के लिए पहले संघर्ष करना पड़ता है। स्कूल में नरेंद्र एक औसत छात्र थे, लेकिन उनमें खास बात थी। उन्हें बोलना पसंद था, डिबेट करना पसंद था और स्टेज पर परफॉर्म करना भी। यहीं से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगी। सिर्फ 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े। यहां उन्हें अनुशासन, देशभक्ति और संगठन का मतलब समझ आया। धीरे धीरे ये छोटा लड़का एक बड़ा सपना देखने लगा। जवानी के दिनों में मोदी ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने घर छोड़ दिया। वो देश भर में घूमे, हिमालय तक गए, आश्रमों में रहे और अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढने लगे। ये सफर उनके लिए सिर्फ बाहरी नहीं था, ये एक अंदर का सफर था। वापस लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी देश सेवा के लिए समर्पित कर दी। वो आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए। यहीं से उनकी असली राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 1970 और 80 के दशक में मोदी ने जमीनी स्तर पर काम किया, लोगों से मिले, उनकी समस्याएं समझीं और धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। 1980 के बाद नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े। यहां उन्होंने अपनी रणनीति और नेतृत्व से सबको प्रभावित कर दिया। वो एक शांत कार्यकर्ता थे जो सुर्खियों में नहीं, परिणाम में विश्वास रखते थे। साल 2001 एक बड़ा मोड़ आता है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने गुजरात में विकास पर ध्यान दिया, सड़कें, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और धीरे धीरे गुजरात को एक मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर आता है साल 2014। पूरे देश में एक आवाज उठती है, अब की बार। और उसके बाद जो होता है वो भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक पल बन जाता है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सोचो, एक चाय बेचने वाला लड़का आज देश का नेता बन चुका है। ये सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी, ये एक सोच की जीत थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कई बड़े अभियान शुरू किए। स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब का उद्देश्य था भारत को आधुनिक और मजबूत बनाना। उनकी नेतृत्व शैली अलग थी। वो सीधे लोगों से बात करते हैं, रेडियो पर, रैलियों में, सोशल मीडिया पर, और शायद इसी वजह से उन्हें एक मजबूत वक्ता माना जाता है। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी चुनौतियां आईं, आलोचना हुई, सवाल उठाए गए, लेकिन मोदी अपने काम पर केंद्रित रहे। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है कि आप कहां से आए हो ये मायने नहीं रखता, आप कहां जाना चाहते हो ये मायने रखता है। एक छोटा लड़का जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, उसने सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। आज जब भी कोई कहता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो शायद उसे ये कहानी याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सपना देखने की हिम्मत रखता है और उसे पूरा करने का जुनून भी।